जासूसी करना बंद। पेगासस जासूसी विवाद पर विपक्ष एकजुट है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी है, पर सरकार इस जासूसी कांड पर चुप बैठी है। सरकार इतनी डरी बैठी है कि दोनों सदनों में विरोध कर रहे विपक्षी दल के नेताओं को न राज्यसभा टीवी ने न लोकसभा टीवी ने उन्हें दिखाया। पेगासस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित होने पर संसद में कांग्रेस नेता श्री जयराम रमेश ने कहा कि संसद में काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार पार्टियों की जायज़ मांगों से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मौजूदगी में पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा करने और घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की घोषणा करने की मांग पर एकजुट है। पेगासस जासूसी विवाद पर सड़कों पर हंगामा है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेगासस भारत और यहाँ के संस्थानों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है।
अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है नहीं, 2-3 लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है। सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या इससे? आखिर बीच का रास्ता, क्योंकि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को ये समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे, तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूँ आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना, और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहाँ लगा। राहुल जी एक सवाल है। ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठित किया है कोलकाता में। क्या आप लोग इस जांच आयोग से सहमत हैं? और क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में भी इसी तरीके से, चूंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, ऐसा खुद आप बता रहे हैं, क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में इसमें जांच आप बैठाने की कोशिश करेंगे? We can consider that, but the main point we are making here is that the house there, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, is the place where we have to speak. And everybody unitedly here, Mamta ji, us, everybody says that we want a discussion on Pegasus. And I explained to you why we want a discussion on Pegasus. Right? The government is refusing to give us a discussion on Pegasus. Obviously, the government has done something wrong. Obviously, the government has done something that is dangerous for the country. Otherwise, they would say, please have a discussion. So that is the real issue here. Rahul ji, One at a time, please. First of all, we want a discussion in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, where either the Prime Minister, who has ordered this action, or the Home Minister, who is party to ordering that action, because nobody else can do it. No information broadcasting minister, nobody can do it. The Prime Minister can do it and the Home Minister can do it after consideration from the Prime Minister. Why? Because Pegasus is a weapon sold from one country to another country. A chief minister cannot decide to use Pegasus. राहुल जी, आज जिस तरीके से राहुल जी जिस तरह से आज हमने Let me finish. So the first point is we want a discussion. The second point is we want an inquiry. राहुल जी Thank जिस you. तरह से आज सदन में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि नियम 267 के तहत विपक्ष के नोटिस की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने नोटिस दिया कि सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य कार्यों से संबंधित प्रासंगिक नियमों को फिलहाल निलंबित किया जाए, ताकि पेगासस जासूसी और निगरानी घोटाले पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की उपस्थिति में चर्चा की जा सके। इसने हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर किया है, इसलिए इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही तत्काल जांच की घोषणा की जाए। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं कल भी यही बात की थी
और आज सभी पार्टी के लोग मिलके फिर एक बार हमने पेगासस इश्यू उठाया और फार्मर्स का भी उठाया। तो चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है और हम ये चाहते हैं कि चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहाँ पर इसको इंक्वायरी हो जाए और जो कुछ भी है वो बाहर निकलेगा। ये एक हमारा मुद्दा है। और दूसरा, जब अभी सभी विदेश में, जब फ्रांस में इसकी इंक्वायरी चल रही, खुद इजराइल में चल रही है, हंगेरी में, जर्मनी में, सब जगह इसकी इंक्वायरी, मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्यों इस चीज को छिपाना चाहती है। आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, आप ये कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो छुपा रहे क्यों? जैसा दूसरे देशों में इंक्वायरी हो रही, आप उसी ढंग से करना चाहिए। और हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें भी बगैर परमिशन से कोई करता नहीं। कोई देश वाला यहाँ आकर जासूसी करना, वो करना, तो परमिशन तो लेना पड़ेगा। कौन परमिशन लिए, कौन परमिशन दिए? तो ये चीज है, ये गवर्नमेंट खुद परमिशन दी है, ये गवर्नमेंट खुद जासूसी कर रही, वो भी बड़े बड़े संस्थाओं की, आर्मी की, जजेस की, पत्रकारों की, अपोजिशन लीडरों की, सबका। तो ऐसा दुनिया में मैं समझता हूँ कोई भी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी तत्वों के ऊपर चलती है वो तो नहीं करेंगे। यहाँ तो डिक्टेटरशिप है और वो मोदी जी किसी भी डेमोक्रेटिक इश्यूज को या डेमोक्रेटिक तरीके से इश्यू को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। हमने कोशिश ये की है कि सभी पार्टी के नेताओं को लेकर आप एक माहौल बनाइए, हम मिल के बात करेंगे। चूंकि वहाँ पर वो खुद ही कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के लिए हम सभी को मिले हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये सत्य से दूर है। हमारा कहना यही है, सब पार्टियों को बुलाइए, मिल के बात करेंगे और इसमें से अगर कोई बाहर सुझाव निकलता है तो वो मिल के करेंगे। The leader of opposition and leaders of other political parties have spoken. I am not going to repeat the issues, but one thing is very clear. The blame of the deadlock in Parliament lies squarely at the door of the government. Government is not interested in a meaningful discussion and debate. This government does not believe in its accountability to the people of India through the Parliament. This government has functioned in a manner which has lowered the prestige of Indian Parliament and Indian democracy. What the opposition has demanded is fair, correct, within the ambit of rules and established Parliament practice and conventions. When collectively the opposition gives a notice, that matter has to be discussed. Parliament is not convened only for the legislative agenda of the government. Parliament is meant to raise issues of national importance, issues of public importance, issues which concern the citizens of India. That's what we are doing. Government is wrong. They are misleading the country by saying that they are willing to talk to the opposition. Talk in what manner? They have to accept our demand for a discussion and a Supreme Court monitored probe. We are doing our duty to prevent this government to convert our Ganatantra, our democracy, into a surveillance state, into a police state. There are other issues which opposition has a duty and a right to raise, be it the farmers' issues, price rise, the state of the economy, and the rising unemployment. Government does not want to give any answers. We have no option but to continue to agitate, and we have come here, all of us together, because what we say inside the house does not reach the people. It is never telecast. Opposition is being backed out inside the house. So, through the media, we want to tell our people
We shall continue this fight. The government obdurate at it as it is. We will force them, as in a democratic setup it is done, to come and debate. If government has nothing to hide, let them start the debate today itself. Opposition is ready. सोमवार, मंगलवार, बुधवार को विपक्ष ने सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करने के लिए मजबूर किया। पेगासस प्रोजेक्ट के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए कार्य निलंबन नोटिस को अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। राज्यसभा में भी विपक्ष के नारेबाजी की और तख्तियां लिए हुए सदन के वेल में चले गए। उन्होंने जासूसी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है, जिसे सभापति ने अनुमति नहीं दी। अब जासूसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह पर देश की नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों ने जहां एक तरफ अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर जांच, इसके साथ साथ इस जासूसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच की मांग की। Is spying on India's security forces, judiciary, cabinet ministers, opposition leaders including Shri Rahul Gandhi, journalists and other activities through a foreign entity's spyware, not treason and an inexcusable dismantling of national security? क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता समेत श्री राहुल गांधी, खुद के कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकार साथियों, एक्टिविस्ट और इन सब की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? दूसरा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी सरकार जासूसी करवा रही थी? और तीसरा, भारत सरकार ने यह इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस कब खरीदा? क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी? और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया? चौथा, अब यह साफ है कि अप्रैल मई 2019 में, यह देखिए, यह सर्ट इन की रिपोर्ट है, भारत सरकार को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 2019 से 2021 के बीच में मोदी जी अगर आपको जानकारी थी तो आप और अमित शाह जी चुप क्यों रहे? भारत सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी, षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साध रखी है? और पांचवा सवाल, देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह हैं, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यह सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। जासूसी कांड जो है इस देश का, वो तो अमित शाह जी की देखरेख में हो रहा है। और आखिरी, क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? गृह मंत्रालय के तहत साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसकी कहानी कांग्रेस प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा की जुबानी सुनिए। सरकार से लगातार यह सवाल हम पूछ रहे हैं पिछले 5 दिनों से, और सीधा सवाल है कि क्या सरकार ने ये पेगासस नाम का जो जासूसी स्पाईवेयर है खरीदा है या नहीं? इस बात का जवाब सरकार अभी तक तो नहीं दे पाई, और ना भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते। अलग अलग मंत्री, भूतपूर्व मंत्री अलग अलग जुबान में बात करते हैं। हमने थोड़ी रिसर्च की तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एक होता है जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सचिवालय है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। सचिवालय का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोऑर्डिनेशन का काम है। यूपीए के वक्त उसका बजट 2011 से 17.43 करोड़, 17 करोड़ 43 लाख।
ये सेक्रेटेरिएट सर्विसेज देता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। अब यह सरकार आई और ये आता है गृह मंत्रालय के तहत। यह सरकार आई 14-15 में इन्होंने उसको 33 करोड़ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, 17 को 33 कर दिया। 2017-18 में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का में एक नया हेड डाल दिया गया, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक नया हेड इसमें डाला और इसका बजट 33 करोड़ से बढ़ाकर 333 करोड़ कर दिया। 300% बढ़ा दिया गया, नया हेड डाला। आप पूछेंगे कि नया हेड डालने में क्या बुराई है? डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्च का एक हेड ऑलरेडी है, माइटी उस मंत्रालय के तहत है, उसका अलग बजट है। तब सवाल यह उठता है कि आपने फिर से एक नया हेड इसमें क्यों डाला, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से, और 30 करोड़ के बजट, 33 करोड़ के बजट को 333 करोड़ रुपए क्यों किया, और वो भी 2017-18 में जब यह जासूसी प्रकरण प्रारंभ हुआ। इसका कारण बताइए कि ये 333 करोड़ आपने क्यों बढ़ाया? जो चीज 33 करोड़ में सेक्रेटेरियल सर्विसेज का काम जो विभाग देख रहा था उसका बजट बढ़ा देना। और मैं आपके समक्ष ये तमाम बजट के आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, ये साथ में रख रहा हूं। कल भी आपने देखा रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पत्रकारों के, महिला पत्रकारों के फोन उनके कैमरा में घुस जाना, ये छोटी बात नहीं होती। अब जो कल खुलासा हुआ है उसमें सरकारी ब्यूरोक्रेट, बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो कि हमारे सीबीआई को देखते थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे और सीबीआई में और वरिष्ठ अधिकारी थे, आइए प्रणत, उन सब लोगों के, आइए ना प्लीज, और उनके परिवार के सदस्यों, उनके परिवार की महिलाओं के, सबके कैमरा में सरकार ने अपना जासूसी स्पाईवेयर डाल दिया और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इजराइल की कंपनी का सॉफ्टवेयर देश की सुरक्षा एजेंसी के आला अधिकारियों के और उनके परिवारों में डाल दिया गया। ये छोटी बात नहीं होती। ये कोई भी देश प्रेमी सरकार नहीं कर सकती जो मोदी सरकार ने किया है। सीबीआई मतलब देश की कई बहुत खुफिया जानकारी जिस विभाग के पास होती है, जिस विभाग के अफसरों के पास होती है, उन अफसरों के मोबाइल में आपने एक विदेशी सॉफ्टवेयर डाला। वो सॉफ्टवेयर से जो जानकारी अर्जित की जा रही थी वो कहां जा रही थी, कौन कौन उस जानकारी को हासिल कर रहा था, ये सोचे बगैर तो नहीं किया होगा। अगर ये सोच कर किया है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, और अगर बिना सोचे किया है तब भी ये अपराध ही है, उससे कम कुछ नहीं है। अब एक मंत्री जो भूतपूर्व मंत्री थे बड़ी अभूतपूर्व बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साहब 45 देशों ने अगर इसका उपयोग किया तो सिर्फ भारत के ही बारे में क्यों बात हो रही है। ये देखिए, मंत्री थे और अभी तक बड़े आला मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद जी। आज जो नए मंत्री हैं उनका एक अलग सी टिप्पणी आती है, वो भी चौंकाने वाली टिप्पणी है कि मंत्री कैसे बन गए। कहते हैं कि कोई तथ्यात्मक जानकारी इस बात की नहीं है, यह बताने के लिए कि ये जो इकट्ठी कर जा रही थी डाटा, जो जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, ये सर्वेलेंस होता है। मंत्री जी मान रहे हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, मना कोई नहीं कर पा रहा। कल भी कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी की, किसी ने ये नहीं बोला कि ये नहीं किया गया। सब दाएं बाएं यहां वहां की बातें कर रहे हैं। आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 33 करोड़ से 333 करोड़ 2017-18 में क्यों हुआ, जब है एक विभाग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइटी के तहत, तो ये नया हेड क्यों इसमें डाला गया? क्या पेगासस सॉफ्टवेयर इस पैसे से खरीदा गया? यह हम सीधा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। 5 दिन में जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं मिला, अब 6ठे दिन हम ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं। आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर, निदेशक,
उनका झगड़ा आपस में अस्थाना का चल रहा है, AK शर्मा का चल रहा है, तमाम लोगों के मोबाइल में आपने ये सॉफ्टवेयर डाल दिया। आप सोचिए, इजराइल कहता है, इजराइल की एक कंपनी कहती है कि ये आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर नजर, आतंकवाद पर नजर रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। मैं, कांग्रेस पार्टी, हम सब यह जानना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि भारत के पत्रकार, भारत की CBI के निदेशक, भारत की CBI के और अधिकारी, भारत के उद्योगपति, भारत के विपक्ष के नेता, भारत के एक्टिविस्ट, क्या ये सब आतंकवादी हैं? क्या किसी आतंकवादी को आपने CBI का निदेशक बना दिया था? क्या आप उन पर एंटी टेरर वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी एक विदेश से लाया गया सॉफ्टवेयर? इन तमाम प्रश्नों के जवाब देश बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, उन्हें नहीं मिल रहे। जिस कंपनी के मालिक को आपने राफेल, गलत तरीके से राफेल में उनको पार्टनर बनवाया, उस पर भी आप नजर रख रहे थे, उसके एक अधिकारी पर भी आप नजर रख रहे थे, परिवारजनों पर भी आप नजर रख रहे थे। आलोक वर्मा जी जो निदेशक थे CBI के, उनके परिवार के 8 सदस्यों पर नजर रखी जा रही थी, महिला, पुरुष, बच्चे, सब। क्या ऐसे सरकारें चलाई जाती हैं कि किसी के बेडरूम में क्या हो रहा है, किसी के बाथरूम में क्या हो रहा है, किसी के ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है, किसी के किचन में क्या हो रहा है, आप उस सब पर नजर रखना चाहते हो? क्या ऐसे आप सुरक्षित रखोगे देश को? कि जहां देश को सुरक्षित रखने वाले लोग स्वयं सुरक्षित नहीं हो, उनके परिवार सुरक्षित नहीं हो। अब क्यों ये राफेल से इतना डरते हैं? यह साबित हो जाता है कि मोदी जी राफेल के नाम से थर थर कांपते हैं। आलोक वर्मा, अस्थाना, अनिल अंबानी के अधिकारी, राफेल की जो कंपनी है हिंदुस्तान में उसके हेड, सुशांत सिंह जो जर्नलिस्ट हैं, और तमाम पत्रकार जो राफेल पे जानकारी एकत्रित कर रहे थे, इन तमाम लोगों के फोन में ये सॉफ्टवेयर डाला गया, इजराइल का सॉफ्टवेयर डाला गया, और वो भी उसी वक्त डाला गया जब राफेल के ऊपर बहुत ज्यादा खुलासे आ रहे थे। तो आपको साफ सीधा सीधा दिख रहा। और हटा कब दिया गया? जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें लगा कि थोड़ी राहत मिल रही है। वो राहत तो नहीं थी, लेकिन इन्हें जब लगा कि राहत मिल गई है तो इन्होंने वो सॉफ्टवेयर की लिस्ट से इन कुछ नंबरों को हटा दिया। साफ सरेआम दिख रहा है कि यह राफेल से घबराया हुआ प्रधानमंत्री, यह राफेल से थर-थर कांपती हुई सरकार ने अपने ही लोगों की जासूसी करवाई कि कहीं राफेल की कोई जानकारी यहाँ नहीं हो रही हो। आने वाले दिनों में क्या पता किस किस का नाम आ रहा हो, क्या पता कौन कौन से अधिकारियों का नाम आ रहा हो। अभी तक तो यह साबित कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि उनकी नजरों में हमारे अपने विपक्ष के नेता, उनकी नजरों में उनकी अपनी पार्टी के नेता, उनकी नजरों में हमारे CBI के निदेशक और अन्य अधिकारी, उनकी नजरों में अनिल अंबानी और अन्य उद्योगपति, उनकी नजरों में RSS के नेता, उनकी नजरों में पत्रकार, ये सब आतंकवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया। बाकी देश क्या कर रहे हैं? आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कल रात को फ्रांस का कैबिनेट मिला और उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। इजराइल ने न केवल उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है, इस कंपनी पर किस तरह से एक्सपोर्ट पे रोक लगाई जाए उस पर भी चर्चा हो रही है। मोरक्को ने जांच शुरू कर दी है, ब्राजील ने जांच शुरू कर दी है। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हमारे देश की सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे इस पे एक शब्द बोलने की। जो आदमी राफेल के नाम से कांपता हो, जो आदमी चीन के नाम से कांपता हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे हम जवाब देने की? लेकिन बाकी देश क्या कर रहे हैं और हमारा देश क्या कर रहा है, ये देखकर शर्म के मारे सर झुक जाता है। हम सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल जो है दोहराना चाहते हैं, क्या पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा? और अगर सरकार ने खरीदा तो क्या जो सॉफ्टवेयर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, क्या वो अपने ही अधिकारियों, अपने ही राजनेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लोगों, क्या इन सब पे इस्तेमाल किया? और अगर सरकार ने नहीं इस्तेमाल किया,
ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है, वो कंपनी कहती है, हम नहीं कह रहे। तो फिर किस सरकार ने ये, मोदी सरकार के रहते हुए हमारे ही देश के नागरिकों पर किसने जासूसी की? अभी तक सरकार ने मना नहीं किया है कि खरीदा है। हम यह जानना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 33 करोड़ से 333 करोड़ क्यों कर दिया गया 2017-18 में? इस पैसे से क्या किया गया, यह देश के साथ साझा कीजिए, या आप पार्टी के तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाइए, उनके साथ साझा कीजिए, लेकिन यह जानकारी साझा कीजिए। 303 सीटें लेकर आए हैं, अपने बॉर्डर नहीं बचा पाते, पुलवामा नहीं रोक पाते। पेगासस अगर सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आज सवाल भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि उससे हमारे जवानों की जान बच जाती, हमारा एयर बेसिस जो है वो बच जाते। उरी, पठानकोट, पैम्पोर, अमरनाथ यात्रा, जितने आतंकवादी हमले हमारे रक्षा ठिकानों पे हुए हैं वो नहीं होते। लेकिन आपकी प्राथमिकता है कि आप सारी नजर अपने ही अधिकारियों, अपने ही नेताओं, अपने कोलीग्स, अपने पत्रकारों, अपने देश के नागरिकों पर करते हैं, विदेशी दुश्मन पर नहीं करते हैं। यह साबित हो गया। हम, ना केवल हम, अब तो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मोदी जी की आंखों को खटकते हैं, पत्रकार, तमाम पत्रकार 3-4 छोड़ के मोदी जी की आंखों को खटकते हैं, वो सब अब ये मान चुके हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी, हम दो और हमारे वो जो ये जासूसी उपकरण देते हैं, और कुछ नहीं। इनके सामने और किसी का कोई महत्व नहीं है, ना अपनी पार्टी के नेताओं का, ना आरएसएस के नेताओं का, ना पत्रकारों का, ना एक्टिविस्ट का, ना जुडिशरी का, ना ऑपोजिशन का, ना कॉर्पोरेट्स का, किसी का कोई मतलब नहीं है। हम सुरक्षित रहें, बाकी जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, यह है इनका असली नियत। आप कहें तो अंग्रेजी में, नहीं तो सवाल। We have been coming to you with new revelations every day on the Pegasus Gate, on this software which the government has used to snoop not just on journalists, not just on women journalists, not just on judiciary officers, not just on opposition leaders and their friends and families, not just the bureaucracy and their families. We've also got to know that they are snooping on corporates, on senior officers who were once heading the CBI, a very critical department which has access to all kinds of secrets, was being snooped upon by the Prime Minister, by this government. What we have researched is the budgetary allocation to the National Security Council Secretariat, which comes under the Home Ministry. Under the UPA, it was 17.43 crores, 17 crores 43 lakhs. Mr. Modi's government came and increased it to 33 crores. But in 2017-18, a new head was created under the National Security Council Secretariat, which was called the Cyber Security Research and Development. And the budget, shockingly, was increased from 33 crores to 333 crores. Now, this is a shocking revelation. Was this money used to buy Pegasus software? Why do we ask this question? Because there already exists a department under the MeitY on cyber security research and development. Why then was the need felt to create a parallel department under the National Security Council Secretariat and increase the budget by 300% from 33 crores to 333 crores? This is a question which will haunt this government. Every day new revelations, as I said, keep coming. Last night we saw how senior bureaucrats, Alok Verma, Asthana, AK Sharma, connected with the CBI, topmost officers of the CBI, their phones were being hacked by the Pegasus software. Everything from the officer in the judiciary to the bureaucrats of the CBI to the corporate Anil Ambani and his office, everything is related to one word, Rafale.
because the timeline, apart from the timeline, the officers of the Rafael company in India were also targeted by the Pegasus software. The journalists who were covering the story were also targeted by the Pegasus software. And the moment the government thought that it has procured a relief from the Supreme Court, these numbers were removed from the list. One former minister, Ravi Shankar Prasad, comes and says, why is India being singled out? 45 countries have used this. He's not denying that it was used. A new minister, Ashwini Vaishnav, comes and says there is no factual basis to say that this data was being used for surveillance. He's also not denying that there is data which exists, which was procured illegally by the government. Mind you, Pegasus, the company NSO, says that this software is for counter-terrorism. We asked the Prime Minister of India, does he consider all of you, journalists here, all of us, opposition leaders here, bureaucrats, judicial officers, does he consider them as terrorists? His own cabinet colleagues, leaders of the RSS, according to the Prime Minister and Mr. Amit Shah, are these terrorists? We repeat our question. Which agency of the government procured Pegasus? No response from the government. Now we have given you evidence, which is very, very prima facie evidence. Was this increase by 300% in the National Security Council Secretariat used to procure Pegasus software? This is our second question. Other countries, whether it's France, last night the French cabinet met to finalize and order an inquiry into Pegasus episode. Israel has not just ordered an inquiry, they are also looking into ways of how to stop export of Pegasus software. Morocco has ordered an inquiry. Brazil has ordered an inquiry. India is the only country which, instead of ordering an inquiry, instead of answering these questions, keeps smiling proudly as if they are very proud of their roguish activities. The country's head hangs in shame when they get to know that women journalists, family members of bureaucrats were being targeted. Family members of judicial officers were being targeted. Why is it that this government under the Prime Minister wants to know what's happening in our kitchens, in our bedrooms, in our bathrooms, in our drawing rooms? The country's head actually hangs in shame today. Instead of ordering an inquiry, this is what this government does. We demand answers. The nation wants to really know the answers to these questions. If this government did not buy Pegasus, because the company says it only sells to governments, which other government was snooping on on Indian citizens, on important Indian citizens? On moral grounds, this Home Minister should resign, this government should resign. मोदी सरकार जासूसी प्रकरण पर बैकफुट पर है। उनके पार्टी के नेताओं के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनके सरकार उनके ही कैमरों के जरिए उनके कमरों में ताक झाँक कर रही है। इस बात को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष और गुस्सा भी है। INC TV, दिल्ली।